हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं सीआईएसएफ कांस्टेबल फायरमैन के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर जो है पहला है जीके जीएस का। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। ये एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। तो किस अनुच्छेद के तहत करता है, तो ये आपका अनुच्छेद 155 के तहत करता है। राष्ट्रपति जो है राज्यपाल की नियुक्ति करता है 155 के तहत। और 153 में क्या बोला गया है, तो 153 में बोला गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। ठीक है, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये आपका किस देश के संविधान से लिया गया है, ये ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, ये ब्रिटेन से लिया गया है। और ब्रिटेन से देखिए क्या लिया गया है, एकल नागरिकता लिया गया है, कानून निर्माण प्रक्रिया लिया गया है। ठीक है, और विधि शासन और उसके बाद मंत्रिमंडल प्रणाली, ये सभी जो है ब्रिटेन के संसदीय क्षेत्र से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, चंद्रमा कितने दिनों में पृथ्वी का एक चक्र पूरा करता है। तो कितने दिन में करता है, तो ये 27 दिन 8 घंटे में करता है। ठीक है, ये ऑप्शन ए सही होगा। ये 27 दिन 8 घंटे में एक चक्र जो है पृथ्वी का पूरा करता है ये चंद्रमा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में प्रदत्त हमारे देश का नाम क्या है। तो हमारे देश का नाम क्या है, तो ये इंडिया या भारत। ठीक है, ये दोनों में से आप जो भी इच्छा कर सकते, चाहे इंडिया बोले चाहे भारत बोले। ठीक है, अभी फिलहाल ये विवादों में है कि इंडिया का हटाकर ये सिर्फ भारत किया जाए। तो इसके पहले भी ये ऐसा जो चर्चा आ चुका है कई बार, 2-3 बार। और ये अनुच्छेद 1 में क्या बोलता है कि इंडिया या भारत। ठीक है, जो राज्यों का संघ होगा हमारा इंडिया या भारत, ये राज्यों का संघ होगा, ये अनुच्छेद 1 में बोला गया है। अगला क्वेश्चन है कि G20 का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, G20 का मुख्यालय कहाँ है, तो किसी भी देश में इसका मुख्यालय नहीं है। ठीक है, इसका कोई मुख्यालय नहीं है G20 का। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 26 सितंबर 1999 में हुआ था। ठीक है, इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 हुआ था। और पहला G20 का जो है सम्मेलन कहाँ हुआ था, ये अमेरिका में किया गया था। ठीक है, ये अमेरिका में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश वायसराय ने 1905 में बंगाल विभाजन किया था। तो किसने किया था, तो ये लॉर्ड कर्जन ने किया था। ठीक है, लॉर्ड कर्जन जो है ये बंगाल का विभाजन किया था 1905 में। और बंगाल विभाजन रद्द किसने किया था, तो लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में जो है बंगाल विभाजन जो है ये रद्द किया था। अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र नदी निम्न में से किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है। तो किस राज्य से होकर, तो ये अरुणाचल प्रदेश से होकर जो है ये भारत में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र को जो है तिब्बत में किस नाम से जानते हैं, तो ये चेमा युंग डुंग। ठीक है, किस नाम से, देखिए चेमा युंग डुंग। ठीक है, ये डुंग इस नाम से जो है जानते हैं तिब्बत में। और अरुणाचल प्रदेश में देहांग के नाम से जानते हैं, अरुणाचल प्रदेश में देहांग के नाम से। और असम में जो है ब्रह्मपुत्र के नाम से। और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। और बांग्लादेश में यही आपकी ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी जाकर बांग्लादेश में मिलती है, और वहीं मेघना नदी आकर मिलती है, और ये मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्न में से कार्य की एसआई मात्रक क्या है। तो कार्य की एसआई मात्रक क्या है, तो ये आपका है जूल। ठीक है, ये क्या है, ये जूल है आपका कार्य का मात्रक। और ये पास्कल किसका है, दाब का है। ठीक है, पास्कल किसका है, दाब का है। और हर्ट्ज किसका है, ये आवृत्ति का। ठीक है, हर्ट्ज जो है ये आवृत्ति का मात्रक है, और पास्कल जो है ये दाब का मात्रक है। और डेसिबल है आपका ध्वनि मापने की इकाई। ठीक है, ये ध्वनि मापा जाता है डेसिबल से। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के सर्वोच्च न्यायालय को कुछ रीट जारी करने की शक्ति हो। तो ये रीट कितने प्रकार की है, तो ये रीट कितने प्रकार की होती है, तो 5 प्रकार की रीट होती है। ठीक है, ये 5 प्रकार की रीट होती है। अगला कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह और आवर्त हैं। तो कितने समूह और आवर्त हैं, तो 18 समूह और 7 आवर्त हैं। ठीक है, 18 समूह और 7 आवर्त हैं। और टोटल तत्व कितने हैं, 118 तत्व अभी खोजा गया है।
अगला क्वेश्चन है कि फुटबॉल मैच की अवधि कितनी होती है। तो कितनी होती है फुटबॉल मैच की, तो ये 90 मिनट की होती है। ठीक है, पूरी 90 मिनट की। 45 मिनट पर हाफ टाइम होता है। और प्रत्येक फुटबॉल टीम में कितने प्लेयर होते हैं, तो ये आपके 11 प्लेयर होते हैं। ठीक है, ये 11 प्लेयर होते हैं। अगला क्वेश्चन कि चट्टानें कितने प्रकार की होती है। तो चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं, तो ये आपकी 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं। ठीक है, ये 3 प्रकार की, एक होती है आग्नेय चट्टान, और दूसरी अवसादी, और तीसरी रूपांतरित चट्टानें होती है। 3 प्रकार की ये चट्टानें होती हैं। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हॉकी से संबंधित नहीं है। तो कौन सा इनमें से है, तो ये रन आउट। ठीक है, रन आउट जो है हॉकी से संबंधित नहीं है। बाकी झटका, स्कूप और हिट, ठीक है, ये तीनों जो है हॉकी से संबंधित है। जो रन आउट है ये क्रिकेट से संबंधित है आपका। अगला क्वेश्चन कि भारत ने अपना पहला आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप किस वर्ष जीता था। किस वर्ष जीता था, तो ये 1983 में जीता था। ठीक है, 1983 में जीता था। कप्तान कौन थे, तो कपिल देव थे। और वो विजेता कौन बनी थी, तो ये वेस्ट इंडीज़। ठीक है, वेस्ट इंडीज़ को हराकर फाइनल में भारत ने पहली बार वर्ल्ड कप 1983 में जीता था। और दूसरी बार कब जीता था, तो ये सन 2011 में जीता था। ठीक है, ये सन 2011 में ये दूसरी बार जीता था। कप्तान कौन थे, महेंद्र सिंह धोनी थे। ठीक है, MS धोनी थे। और T20 का वर्ल्ड कप पहली बार कब जीता था, तो ये सन 2007 में जीते थे। ठीक है, भारत पहला ही T20 वर्ल्ड कप कौन जीता था, भारत ने जीता था सन 2007 में। अगला क्वेश्चन कि अकबर के शासनकाल में मुगल काल की राजस्व प्रणाली को क्या कहा जाता था। तो क्या कहा जाता था, तो ये आपका बोला जाता था जब्त। ठीक है, क्या बोला जाता था, जब्त। और ये प्रणाली किसने शुरुआत की थी, तो ये अकबर के वित्त मंत्री थे राजा टोडरमल। ठीक है, ये टोडरमल जो थे अकबर के वित्त मंत्री थे, और इन्होंने ही जब्त प्रणाली जो है शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन कि चाय की खेती किस प्रकार की कृषि व्यवस्था का उदाहरण है। किस प्रकार कृषि का व्यवस्था उदाहरण है, तो ये रोपड़ कृषि व्यवस्था का उदाहरण है। ठीक है, रोपड़ व्यवस्था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय लेखक R.K. नारायण द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो कौन है पुस्तक, तो ये मालगुडी डेज। ठीक है, मालगुडी डेज जो है ये R.K. नारायण द्वारा जो है ये लिखी गई ये पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है कि गुरु विपिन सिंह को वर्ष 1966 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था। वह किस नृत्य के शिक्षक थे। तो किस नृत्य के शिक्षक थे, तो मणिपुरी के। ठीक है, मणिपुरी के जो है ये शिक्षक थे आपके। अगला क्वेश्चन है कि मोत्सु उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका नागालैंड में। ठीक है, नागालैंड में मोत्सु उत्सव जो है मनाया जाता है। और एक है नागालैंड की बहुत फेमस है हार्नबिल। ठीक है, ये हार्नबिल जो त्यौहार है ये जो है नागालैंड में मनाया जाता है, हार्नबिल। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि रानी रुद्रमा देवी भारत के किस राजवंश से संबंधित है। तो किस राजवंश से, तो एक काकतीय राजवंश से जो ये संबंधित थी, काकतीय। ठीक है, तो रानी रुद्रमा देवी जो है ये दक्कन के पठार के में काकतीय राजवंश की रानी थी ये। अगला क्वेश्चन है कि शोभना नारायण का संबंध भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो ये आपका कथक से है। ठीक है, ये कथक से है ये शोभना नारायण का संबंध। और कथक के और कौन कौन है, तो बिरजू महाराज है, लच्छू महाराज है, अच्छन महाराज है, सितारा देवी है, मालविका सरकार है। ठीक है, ये सभी जो है ये कथक के जो है ये नृत्यांगना है सभी लोग। अगला क्वेश्चन है कि पंजाब केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है। तो पंजाब केसरी के नाम से किसे हम लोग जानते हैं, तो ये लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं, लाला लाजपत राय को। और बाल गंगाधर तिलक जो है महाराष्ट्र में गणेश उत्सव, ठीक है, गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव, ठीक है, शिवाजी उत्सव जो है ये मनाना प्रारंभ किया था। ये शिवाजी उत्सव गणेश उत्सव क्यों मनाना स्टार्ट किया था, क्योंकि इन्होंने सोचा कि भारत में पहले तो भारत में राष्ट्र भावना की कमी थी, तो राष्ट्र भावना को उद्घृत करने के लिए, जागृत करने के लिए ये गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव जो है मनाने के लिए उन्होंने शुरुआत की थी। इनकी जो शुरुआत इन्होंने इसीलिए किया था। और दादा भाई नौरोजी जो है ये 1906 में, ठीक है, 1906 में इन्होंने 1906 में दादा भाई नौरोजी की एक पुस्तक है, ठीक है, इनको पहले बात तो ये कहा जाता है कि भारत का ये ओल्ड मैन बोला जाता है भारत का। और उसके बाद दादा भाई नौरोजी जो है ये पहले पारसी हैं, ये पारसी धर्म के हैं। इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, पारसी जाति के पहले व्यक्ति हैं।
और स्वामी विवेकानंद की अगर हम बात कर लेते तो स्वामी विवेकानंद बेलूर मठ की स्थापना किए थे। ठीक है, बेलूर मठ की ये स्थापना किए थे स्वामी विवेकानंद। और किसका स्थापना किए थे? रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, ये उनके गुरु थे, उनकी जो है ये स्थापना किए थे। अगला क्वेश्चन है कि 1756 में जब अली वर्दी खान की मृत्यु हुई थी तब बंगाल के नवाब कौन थे? तो बंगाल के नवाब कौन बने थे उस समय? तो ये सिराजुद्दौला बने थे। ठीक है, ये सिराजुद्दौला। और ये 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था और सिराजुद्दौला जो है ये हार गए थे। ठीक है, क्यों हार गए थे? ये अपने जो सेनानायक थे मीर कासिम की गद्दारी के कारण, मीर जाफ़र की, ठीक है, मीर जाफ़र की गद्दारी के कारण जो है ये हार गए थे। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के अनुसार जनसंख्या के रूपांतरण को किस रूप में जाना जाता है? तो ये आपका किस रूप में जाना जाता है? तो ये व्यावसायिक संरचना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, व्यावसायिक संरचना के नाम से जाना जाता है। तो ये आज का हमारा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।